ईरानी द्वीप पर कभी भी हो सकता है हमला, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। देखिए जरा, ईरान के खिलाफ अमेरिका यूएई रच रहे बड़ी साजिश। खुफिया जानकारी के हवाले से ईरानी अधिकारियों का दावा, खाड़ी देश और अमेरिका मिलकर बना रहे चक्रव्यूह। पश्चिम एशिया में जल्द भड़क सकती है विनाशक जंग। यह बड़ी खबर है ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से। खबर आपको बता रहा हूं, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान में यूएस इजराइल के 17 एजेंट गिरफ्तार। ब्रेक करिए जरा, बल्कि इजराइल के एजेंट बताए जा रहे हैं। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ईरान फ्रांस से खुफिया एजेंसी ने पकड़े जासूस। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, पकड़े गए एजेंटों से भारी मात्रा में बारूद बरामद, गोला बारूद बरामद किया है। जनता के बीच दहशत फैलाने का था प्लान। ये देखिए, आइए जरा अपर गोपो पर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान में इजरायली जासूस पर शिकंजा, यानी कुछ तो संकेत हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। टिकर पे हम खबर ऑन कर सकते हैं, स्पेस है। ये देखिए, खुफिया इनपुट और जनता की सूचना पर 17 इजरायली एजेंट गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए सभी जासूस अमेरिका और इजरायल के लिए काम करते थे। ये खबर आ रही है। ईरान में सरकारी संपत्ति को फूंकने और अशांति फैलाने का था प्लान। प्रोपेगेंडा फैलाने के मकसद से हिंसा के वीडियो बनाने के आरोप है। जासूसों के पास से 3 ब्लॉक हाई एक्सप्लोसिव टीएनटी बरामद है। एक क्लाशनिकोव राइफल, ग्रेनेड और खतरनाक जो है वो चीजें पकड़ी गई हैं। पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से यह साजिश नाकाम हो गई है। यह भी ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मध्यस्थियों के जरिए ईरान की दुनिया को चेतावनी। ब्रेक करिए, एनर्जी ठिकानों पर हमला हुआ तो तबाही मचेगी, पूरे पश्चिम एशिया को अंधेरे में डुबो देगा ईरान। बड़ी खबर, ब्रेकिंग, इजरायल और अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया में मचेगा हाहाकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिका और ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप पर ईरान के चीफ जस्टिस एजाई का बड़ा दावा, समझौते का सम्मान नहीं करते ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉर्ट, एजाई ने कहा, एजाई ने ट्रंप को बताया अहंकारी और घमंडी, मुज्तबा के निर्देशों पर ही होगी आगे की बात। एजाई ने कहा, यह बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नितिन ये खबर संभाल के रखिएगा, और जो पहली खबर है शो की वो संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ब्रेकिंग और बाइट। नेतन्याहू की हिजबुल्लाह ईरान को बड़ी वार्निंग। ब्रेकिंग और बाइट यहीं से प्ले करिए। आमिन साहब, हमने उन दावों को जुटलाकर पूरी हकीकत बदल दी है। ये देखिए, मिडल ईस्ट में सुरक्षा के पूरी समीकरण को बदल दिया है। अब हम पहल करते हैं, सरप्राइज देते हैं और अटैक करते हैं। हम चुन चुनकर अपने नागरिकों के हथियारों को खत्म कर रहे हैं। इस सब के बीच में मेरे सहयोगी रिसर्च टीम के हमारे हिस्सा जो हैं, संदीप ने अभी मुझे एक टेक भेजा है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, आपको वो टेक बता रहा हूं। ये बड़ी खबर जो आ रही है इसी पर रखिएगा। ये देखिए, वी विल रिस्पॉन्ड टू इजराइल अटैक ऑन लेबनान एंड हिजबुल्लाह, इस्लामिक रिपब्लिक एम्बेसडर टू जिनीवा ने कहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। एंड स्ट्रेट टू जनरल जीडी बख्शी सर, ये बहुत सीरियस इशू है। पूरा स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई, नहीं हुई, चर्चा हुई। अभी इनपुट आ रहे हैं कि हमले होंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम चुन चुनकर जवाब देंगे। सर, व्हाट इज द एंड गेम, और वो एंड गेम कितना नजदीक है? देखिए, मैं एंड गेम आपको साफ कर दूं। अभी तक दुनिया ने ये इकोनॉमिक क्राइसिस पे थोड़ा कंट्रोल रखा है। कैसे? अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का इस्तेमाल कर करके चीन ने अपना 40% स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खत्म कर दिया है, और जो दुनिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है 4 हफ्ते में 0 पे पहुंच जाएगा। और फिर तबाही देखेंगे आप, लड़ाई चल रही हो या ना चल रही हो। ये लोग, देश अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को रिप्लेनिश करने के लिए पेट्रोल की होड़ लगेगी, और पेट्रोल की कीमतें $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल पहुंच जाएंगी। सर्वनाश दुनिया की इकॉनमी का। इजराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लड़े जा रहे हैं, उनको तो शौक आ गया है, और उन्होंने बोल दिया है कि भाड़ में गए तुम्हारा सीज फायर वगैरह, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो चाहते हैं कि इजराइल जो है
और अमेरिका मिलकर हमले शुरू करें ईरान के पेट्रोलियम रिजर्व्स पे, ईरान की ऑयल और गैस फील्ड्स पे। और ईरान ने कह दिया है, आप छू के देखिए, एक ऑयल फील्ड नहीं बचेगी गल्फ में, सब में आग जल रही होगी। ठीक है, तो अगर ये नेतन्याहू साहब शौक फरमाते हैं लड़ने का, तो वो ये ज़रूर याद रख लें कि दुनिया उनको कोसेगी जब दुनिया की इकोनॉमी में बर्बादी आप जो बता रहे हैं सर, वो ला रहे हैं। लेबनान पर हमलों को लेकर बेहद सख्त ईरान, बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की वार्निंग। ये देखिए, अमेरिका और मध्यस्थों को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का शॉट है, तो वो दिखाइए जरा बगाई का। ये देखिए, इस्लामाबाद समझौते के तहत युद्ध रोकने की मांग। इस सब के बीच में बड़ी खबर ब्रेक करिए। अभी दक्षिण लेबनान में भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ की आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला, बड़ी खबर। माशाल मंसूरी में दागे गए गोले। ये देखिए जरा, ब्यूथल सियाद के फ्रंट पर गोलीबारी हुई है, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, ब्रेक करिए जरा। लेबनान के ऊपर मंडरा रहे 20 जासूसी ड्रोन, शॉट्स के साथ। स्पाई ड्रोन से हिजबुल्लाह के सीक्रेट नेटवर्क की तलाशी की जा रही है। स्पाई ड्रोन इनपुट पर लेबनान के अंदर बमबारी। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए यहीं पर, सीधे साउथ लेबनान पर भारी बमबारी का अलर्ट, ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम। ये देखिए, सड़कों पर उमड़ा गाड़ियों का विशाल रेला, शॉट्स के साथ नितिन की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। लेकिन अब सीधा आइए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान बाहल सर मौजूद हैं। बाहल सर, लेबनान पर अटैक हो रहा है, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, लेबनान पर हमला क्या यह समझौता तोड़ने की साजिश है? सर, ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में लेबनान भी आता है, अंडरस्टूड, लेकिन क्या यह समझा जाए कि इस वक्त जो हालात हैं वो पूरी तरीके से ऐसे हैं कि नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए नहीं, नेतन्याहू के लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है? निशांत जी, बिल्कुल, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। यही हथौड़ा अगर हम मारें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आती है कि नेतन्याहू के इलेक्शंस आ रहे हैं अक्टूबर के अंदर, माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है, 32 सीट्स है उनके पास, और दूसरी बड़ी अहम बात आती है कि उनका मेजर सपोर्टर बेन गवीर जो है हार्ड लाइन राइटिस्ट है, और तीसरी चीज आती है कि खुद वो करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके वारंट्स इशू किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो उकसाएं ताकि ये युद्ध आगे बढ़े, अमेरिका को खींचा जाए अंदर, और ईरान के अंदर अगर वो अटैक्स दोबारा से शुरू हो जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी गद्दी शायद फिर भी बची रहे। लेकिन यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि 48% इजरायली चाहते हैं कि हमले हों, 48% ये उनके अंदर आता है। दूसरी बात है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 12 जगहों पे हमले किए गए हैं, और साथ में 24 गांवों को बोला गया कि खाली करें। आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो फिर भी मेरे मन में यह है कि चाहे वो इन्होंने डीकॉन्फ्लिक्शन सेल बनाया है लेबनान के लिए, अगर अमेरिका चाहे तो ये लेबनान पे हमले रुक सकते हैं। उसको सिर्फ एक काम करना है कि अपनी 2 थर्ड बैटरीज जो हैं उनको वापस बुला ले, आर्म्स एम्युनिशन देने में देरी करे। इजराइल, माफ कीजिएगा, इजराइल अपने आप कभी भी ये लड़ाई लड़ नहीं सकता है। उसके F-15 F-15, F-16 और F-35 जहाज, उसके अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उसके ड्रोन्स, और उसका आयरन डोम सिस्टम भी रेथियन के साथ बनाया गया है। तो वो सारे के सारे जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं और ये सारी चीजें, आर्म्स एम्युनिशन है, वो नहीं देगा तो इजराइल लड़ नहीं सकता। अमेरिका को बस एक काम करना है, अपनी 2 थर्ड बैटरीज को वहां से वापस बुला ले। ये मैसेज बहुत क्लियर होगा। नोटेड सर, आप मेरे साथ बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका करेगा लेबनान की रियल टाइम निगरानी, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, नेतन्याहू और लेबनानी राष्ट्रपति ऑन से बात के बाद रूबियो का फैसला। मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया, लेबनान में लड़ाई के पल पल की जानकारी जुटाएगा अमेरिका। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। अब जितनी भी खबरें कैंप 4 पर आइए, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। सीजफायर के बदले बेरूत पर हो भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली मंत्री बेन गिवर का बड़ा दावा, यह बहुत बड़ी खबर है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने की भारी कीमत, लेबनान की राजधानी को दहलाने की वकालत, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दुश्मन के खिलाफ आईडीएफ को मिली पूरी आजादी, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। आईडीएफ
आईडीएफ को हर खतरे को निर्णायक रूप से कुचलने का आदेश। बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री काटेज का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, की स्टेटमेंट दिया है और यह बहुत अलार्मिंग है। तीनों ने एक ही स्टेटमेंट है, दिखाइए जरा। इजरायली फाइटर्स को मिली खुली छूट। देखिए नेतन्याहू ने सेना को दिया बहुत बड़ा निर्देश। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, सैनिकों की राह में कोई पाबंदी नहीं, नेतन्याहू ने कहा। ये देखिए, लेबनान में इजरायली फाइटर्स को खुली छूट। नेतन्याहू ने यह कह दिया। यहां पर हल्का सा अहमद साहब रखिएगा, नेतन्याहू का अहमद साहब का रखिएगा। नेतन्याहू ने दक्षिण लेबनान में मौजूद अपने सैनिकों को खुली छूट दी है। बगल में देखिए इजराइल काटेज और बेन गेवर दोनों के बयान में दिखाने वाला हूं। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री की अपनी सेना को साझा आदेश है। आईडीएफ को हर सीधे और उभरते खतरे को तुरंत खत्म करने का हुक्म है। लेबनान में से सेना नहीं हटाने पर ट्रंप का दावा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, नेतन्याहू से बात कर सुलझाएंगे मामला, ट्रंप ने कहा। अहमद साहब, He said it publicly. अगली बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू जानबूझ के बढ़ा रहे तनाव, दिखाइए जरा। बड़ी खबर, कतर के पीएम अल थानी का नेतन्याहू पर आरोप, दिखाइए। ब्रेकिंग और बाइट। आज जो पश्चिम एशिया के देश हैं वो इजराइल के इस एग्रेशन से परेशान है। जाहिर तौर पर ये सब लोग देवर बैकिंग इजराइल। अब मैं किताब का नाम ले रहा हूं यहां पर, टारगेटिंग तेहरान। ये सभी लोग इजराइल के नजदीक इसलिए आए थे क्योंकि इन सबको इस बात का खौफ था कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन ना बना ले, और ये इस चीज को लेकर ईरान इजराइल आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब इजराइल जो है वो इस युद्ध का एक ऐसा एग्रेसर बन गया है जो कि रेन इन नहीं हो रहा है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अभी इस वक्त क्या सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी? निशान देखिए, मिडिल ईस्ट में आपको देशों को अलग अलग करके देखना होगा। यूएई इजराइल के साथ खड़ा है, हालांकि देखिए वो इजराइल के पूरी तरह से साथ है, अमेरिका के साथ है, उसके बावजूद खुलकर वो भी नहीं कहते हैं कि हम इजराइल के साथ इस तरह से हैं। हालांकि उनके तमाम तरह के एसोसिएशंस हैं, मिलिट्री एसोसिएशंस भी हैं। लेकिन कतर और सऊदी अरबिया को आप अलग तरह से देखें, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई तो आपस में भी इनके बीच में बहुत राजनीति है। सऊदी अरब और यूएई, मतलब सऊदी अरब नहीं चाहता है कि यूएई ताकतवर हो, यूएई अपनी ताकत को बढ़ाए। यूएई चाहता है कि वो सऊदी अरब से ज़्यादा ताकतवर हो। कतर की अपनी एक अलग पोजीशन है। तो अभी आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया, कतर, ओमान ये साइड कर रहे हैं ईरान के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान ने जिस तरह से इस युद्ध में अपनी भूमिका को, पहले वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और अब वो चाहते हैं शांति। जाहिर सी बात है, वो समझते हैं कि अमेरिका उनकी उस तरह से मदद नहीं कर सकता है। अगर ईरान हमले करेगा तो वो सीधे उन पर हमले करेगा, और अमेरिका उनको उस तरह से बचाव नहीं कर पाया है इस युद्ध के दौरान जैसा वो उम्मीद कर रहे थे। तो ये उन पर जाहिर हो गया है। इस वजह से दे डू नॉट वांट कि ये स्थिति वहां पहुंचे जहां पर युद्ध हो और इसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़े, इसलिए भी वो इस शांति को चाहते हैं।